राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस योजना में पात्र लोगों को सही मायने में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में केवल तिजारा उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका परिसर में फोन वितरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित होती है, लेकिन ज्यादातर लोग बिना फोन लेकर घर को वापस लौट जाते हैं। इसी समस्या से जूझ रही भिवाड़ी शहर के घटाल गांव की सैकड़ों महिलाओं ने गुरुवार को घटाल में स्थित सरकारी स्कूल के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार की इस योजना को नाकारा बताते हुए गरीबों के साथ खिलवाड़ करना बताया। इस दौरान धरना दे रही महिलाओं ने बताया कि उन्होंने गत 5 सितंबर को नगर परिषद भिवाड़ी में जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसका कुछ महिलाओं को तो टोकन दे दिए गए और कुछ महिलाओं के टोकन अभी तक नहीं मिल पाए। वहीं 26 सितंबर को शाम 4 बजे टोकन की सूचना मिली तो महिलाएं 27 सितंबर को तिजारा फोन वितरण केंद्र पर फोन लेने के लिए पहुंच गई, लेकिन वहां पर अधिकारियों ने ये कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया कि भिवाड़ी केंद्र के फोन वितरण तो 26 तारीख को ही हो चुके हैं, अब किसी को भी फोन नहीं मिलेंगे। ऐसा सुनकर फोन लेने गई महिलाएं और बालिकाएं अपने टोकन को लेकर वापस घर आ गई। ऐसे ही एक नहीं सैकड़ों महिलाएं हैं जो रोजाना अपनी मजदूरी को छोड़कर फोन लेने के लिए भिवाड़ी से करीब 35 किलोमीटर चलकर और 100 रुपए बस में किराया लगाकर तिजारा जाती हैं और बिना फोन लिए ही वापस घर आ जाती हैं। धरना दे रही महिलाओं के बीच पहुंचे भिवाड़ी नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद नरेंद्र खटाना ने बताया कि गहलोत सरकार ने चुनावी समय में महिलाओं को फोन देने का झूठा वादा किया है। भिवाड़ी के घटाल गांव में ही करीब 200 महिलाओं व छात्राओं ने फोन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लेकिन अभी तक मात्र 10 महिलाओं को ही ये फोन मिले हैं। बाकी सभी लोग रोजाना तिजारा जाते हैं और अधिकारी उन्हें डांट फटकार कर वापस भेज देते हैं। गहलोत सरकार की सभी योजनाएं केवल लोगों को बहकाने के लिए बनाई गई हैं। सरकार को दिखाने के लिए अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिए, लेकिन अब तक उनके पास महिलाओं को देने के लिए फोन ही नहीं है। ऐसे में क्षेत्र की हजारों महिलाएं और बालिकाएं रोजाना फोन वितरण केंद्र के चक्कर लगाकर वापस घर आ जाती हैं। वहीं भिवाड़ी नगर परिषद के आयुक्त सुरेश मीणा ने बताया कि इस योजना के लिए भिवाड़ी में करीब 1300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में फोन वितरण करने का कोई भी शेड्यूल उनके पास नहीं है और कितने फोन अभी तक भिवाड़ी के लोगों को मिल चुके हैं, ये डेटा भी उनके पास नहीं है। आयुक्त सुरेश मीणा ने बताया कि वो फोन वितरण केंद्र पर बात करने के बाद ही पूरा डेटा दे पाएंगे। यानी कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सरकार के अधिकारी ही घोर लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारियों के पास ना तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का डेटा है और ना ही ये बता पा रहे हैं कि अभी तक उनके क्षेत्र में कितने लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी ये योजनाएं अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। यही समस्या मेरी, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैंने मोबाइल के लिए भरवाया ना, मेरे को करती आई नहीं। आपको मोबाइल नहीं मिला? रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने? कहाँ पे कराया? कितने दिन हो गए कराए हुए? 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपको मोबाइल नहीं मिला है। अधिकारी क्या कहते हैं? मिलेगा मिलेगा। यानी आपको झांसा दे रहे हैं लेकिन मोबाइल नहीं दे रहे। सारी जा रही है, कोई अपना किराया लगा के जा रही है, कोई छुट्टी करके जा रही है, तो मजदूरी से अपनी कोई कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। और ये देखिए सारी महिलाओं के पास ये सब पर्चियां हैं, ये देखिए सबके पास ये पर्चियां हैं, ये सारी माताएं बहनें मेरी खड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी विडम्बना इस चीज की है, सबसे बड़ी विडम्बना इस चीज की है कि ये पर्चियां और रजिस्ट्रेशन करके तो सरकार ने दे दिया, लेकिन अब देखो इनके पास एक पीला कार्ड में दिखाना अम्मा, देखिए इसको टोकन मिला हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, चाहे वो हमारी विधवाएं माताएं हैं, चाहे वो नरेगा में काम करने वाली, चाहे वो स्कूल की सरकारी स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया बिल्कुल अंधाधुंध। और मोबाइल फोन के नाम पे 25 तारीख को हमारे भिवाड़ी का कैंप जो बताते लगा था, उसमें मात्र 15 या 20 लोगों को मोबाइल फोन मिल पाए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो हमारे कई सैकड़ों की संख्या में हुए हैं। अब ये माताएं बहनें हम लोगों से पूछती हैं, जी मोबाइल फोन कब मिलेगा, जी हमारा नंबर कब आएगा। अब कुछ का तो कार्ड आ चुका, किसी का तो कार्ड ही नहीं आया है, खाली पर्चियां लेके घूम रही है। अब ना ही किसी पार्षद के पास सूचना है, ना हमको नगर परिषद से बताया जा रहा है जी इनको 25 तारीख को भेजना है या 30 तारीख को भेजना है या 2 तारीख को भेजना है, ना हमें कार्डों की कोई जानकारी है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है उसमें से भी सिर्फ 5% लोगों के पीले कार्ड आए हैं। अभी तक ये पर्चियों को लेकर घूम रहे हैं, ना वहाँ कोई अधिकारी बताने वाला है, ना कोई चेयरमैन बताने वाला है, ना कोई विधायक बताने वाला है। खाली ये लोग चक्कर ही चक्कर काट रहे हैं। और जब हम लोगों से पूछते हैं तो हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं मिलता
इसलिए आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये आवाज सरकार तक पहुंचे, उनके कानों में जाए, उनको दिखे कि किस प्रकार आपने ये लोगों को ये जो प्रलोभन तो दे दिया है, लेकिन अपनी जो वादे आपने पूरे जो बोला है जनता के लिए, वो वादों को पूरा करके दिखाए। हमारी माताओं बहनों को मोबाइल मिल जाए, हमें और कोई शिकायत नहीं है। अभी घटाल में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितनों को मिल चुका है, कितने अभी लाइन में है? मेरे ख्याल से जो घटाल में 3 वार्ड पड़ते हैं, 52, 53, 54, तीनों ही वार्डों में कम से कम 250 से 300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे तीनों ही वार्डों में अगर 50 भी मोबाइल फोन किसी को मिले हैं। तो कुल मिला के अंधेर खाता है। बिल्कुल अंधेर खाता है। और जब तिजारा, सबसे बड़ी बात क्या कि आप हमें बता दो कि आपको 30 तारीख को आना है, 25 को आना है, 15 को आना है। हम लोग पार्षद जनप्रतिनिधि है, अब जनता हमसे उम्मीद लगाती है कि पार्षद को पता होगा, हमको भी नहीं बताया जा रहा है कि कब भेजना है कब नहीं भेजना। अगर हमें भी लोग बताते कि भाई आप इसको इतनी तारीख को भेजना है, तो ये लोग अपना किराया भाड़ा खर्च ना करें, ये लोग अपने नंबर पे जाएं। और सबसे बड़ी बात है, ये भी पता नहीं चल रहा है कि किसको तो पीला कार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अधिकारियों से बात करते हैं, मेरी कल भी किसी माता ने मेरी बात कराई थी तिजारा में, वो नगर पालिका के कोई अधिकारी थे, उन्होंने बोला साहब, वो अधिकारी ये बोल रहा है कि साहब हमें नहीं पता गहलोत कब मोबाइल देगा। साहब हम कुछ नहीं कह सकते, मोबाइल उनके पास आते हैं 100-200 की संख्या में, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया हजारों की संख्या में, खाली लोगों को दिखाने के लिए मोबाइल मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है। और जब ये माताएं बहनें हमारी खड़ी हुई है, मुझे जहां तक आइडिया है, अभी हमारे इस मोहल्ले में मेरे ख्याल से 20 फोन भी नहीं है, 20 फोन भी इस पूरे मोहल्ले में, इतना बड़ा गांव है, मुश्किल से 10 फोन भी नहीं आए होंगे। रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है सैकड़ों की संख्या में। तो हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सरकार की कान खुले, उनकी आंख खुले। जो बहरी गूंगी सरकार जो सोई हुई है, ये कम से कम हमारी माताएं बहनों को परेशान तो ना करें। या तो आप दो, तो कम से कम अपने वार्ड में कैंप लगा के देना चाहिए था। हमारे घटाल में जैसे इन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए, तो ऐसे ही कैंप इनको हर वार्ड में लगाने चाहिए थे, जिससे लोग वहां दर की ठोकरें नहीं खाते, अपना किराया भाड़ा खर्च नहीं करते। अगर ये यहाँ कैंप लगा के हर वार्डों में, भिवाड़ी के 60 वार्ड है, हर वार्डों में कैंप लगता, तो इनको असुविधा भी नहीं होगी। अब ये बेचारी कोई मजदूरी पे है, कोई ड्यूटी जाती है, कोई अपने कैसे, वो बुजुर्ग माताएं महिलाएं हैं, वो अपने लड़के को साथ लेके जाती है, छुट्टियां करनी पड़ती है, वहां पर किराया भाड़ा भी लगता है, कोई अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाता है, और फिर वहां से जब वो खाली हाथ लौटता है, तो इस गहलोत के वो लोग मुंह से गालियां ही निकालती है कि इतने दूर परेशान करवा दिया, लेना देना कुछ नहीं। तो अगर वो जनता की दुआएं लेना चाहते, तो मैं कहूंगा उनको सद्बुद्धि दे, उनको ऊपर वाला कुछ अच्छी सोच दे। अगर आपने ये योजना बनाई है, तो वो योजना गरीब लोगों तक पहुंचे। तो दूरी की बात करें तो डिस्टेंस कितना पड़ता है जहाँ मोबाइल वितरण केंद्र है और यहाँ? जी, पंचायत समिति यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। और आप देखिए, जब एक गांव का व्यक्ति 35 किलोमीटर दूर जाएगा, और सबसे बड़ी बात है महिलाओं को मिला जा रहा है। अब महिला अकेली जाने में एक तो